तो साल 2016 में एक यंग लड़का माल्टा में साइकिलिंग कर रहा था, जिसके बाद अचानक से ही वो गायब हो जाता है। अब काफी ढूंढने के बाद पुलिस को उसकी बॉडी खाई में मिलती है, पर जो सोचने वाली बात थी वो ये थी कि उस बॉडी में से सभी ऑर्गन्स गायब थे। मैं पूरी स्टोरी समझाता हूँ। स्क्रीन में जो आप लड़का देख रहे हो, इसका नाम है माइक। ये जर्मनी का रहने वाला था और इसकी उम्र थी तकरीबन कुछ 16-17 साल। नाउ ये आदमी था माइक का पप्पा और उनको एडवेंचर ट्रैवल का बहुत ज्यादा शौक था और यही शौक ट्रांसफर होके माइक तक पहुंच गया था और उसे भी एडवेंचर ट्रैवल पसंद था। अब उस समय माइक की जो गर्लफ्रेंड थी वो थी माल्टा में। तो माइक किसी तरह अपने फैमिली को कन्विंस कर लेता है कि वो माल्टा जाएगा और अपने गर्लफ्रेंड के साथ थोड़ा बहुत ट्रैवल करेगा। अब वेकेशन की शुरुआत होती है और माइक अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने लगता है। अब ट्रिप के खत्म होने के बाद उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो तो जर्मनी लौट जाती है, पर जो माइक है वो वापस नहीं जाता, क्योंकि माल्टा को अच्छी तरह से एक्सप्लोर करने के लिए उसे थोड़े और दिन चाहिए थे और माइक के पेरेंट्स भी इस चीज को मान जाते हैं। अब इस वक्त तक जो माइक था वो होटल में अकेले रहता था। होटल से बाहर निकलने के बाद वो एक साइकिल को रेंट करता है और वहां पास में ही एक क्लिफ था, वहां पे घूमने लगता है। पर यहाँ से माइक की जिंदगी की प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। अचानक से ही जो माइक का फोन है वो स्विच ऑफ हो जाता है। कुछ दिनों तक माइक की फैमिली ने उसे कॉल करने की कोशिश करी, पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। तो कहीं ना कहीं माइक के पेरेंट्स ने ये सोचा कि उसका फोन शायद से चोरी हो चुका है और उन्हें इस चीज की उतनी ज्यादा टेंशन नहीं थी, क्योंकि उन्हें पता था कि माइक कैसे ना कैसे करके तो कुछ जुगाड़ कर ही लेगा। ऊपर से उन्हें यह भी पता था कि कौन सी फ्लाइट में माइक वापस आने वाला है। तो माइक के फोन का स्विच ऑफ आना, इस चीज की उन्हें उतनी ज्यादा टेंशन नहीं होती है। अब वो दिन आता है जब माइक की जो फ्लाइट थी वो माल्टा से जर्मनी आने वाली थी। उसकी फैमिली उसके लिए एयरपोर्ट के बाहर इंतजार करते हैं, पर जो माइक है वो कभी नहीं आता। तो थक हार के जो माइक की फैमिली है वो एक पुलिस कंप्लेन करती है। अब जर्मनी की अथॉरिटीज माल्टा के अथॉरिटीज को कॉल करते हैं और वहां से भी उनको एक नई न्यूज पता चलती है। दरअसल जो माइक है उसने जो साइकिल रेंट करी थी उसने कभी वो लौटाई नहीं, और जिस होटल में माइक स्टे कर रहा था वहां पर उसके कुछ सामान थे, पर माइक होटल कभी वापस आता ही नहीं है। इसीलिए उस होटल के मैनेजर ने माल्टा पुलिस को माइक की मिसिंग कंप्लेन फाइल करी थी। तो अब जर्मनी और माल्टा दोनों की ही जो अथॉरिटीज है वो माइक को ढूंढने लगती है, और इस चीज की मदद करने के लिए जो माइक का फादर था वो भी जर्मनी से माल्टा आ जाता है। अब इसके बाद कुछ और दिन बीत जाते हैं और माल्टा की अथॉरिटीज को एक टिप मिलता है, और इस टिप देने वाले इंसान ने ये बताया था कि जो माइक है वो एक क्लिफ के पास है। अब ये टिप पुलिस को किसने दी थी ये आज तक पब्लिकली नहीं बताया गया है, पर फिर भी इस टिप के अनुसार जो पुलिस है वो उस क्लिफ के आसपास ढूंढने लगती है। मैं यहाँ पर फोटो डाल रहा हूँ तो आप लोग ये आइडिया लगा लो कि ये क्लिफ कितना ज्यादा बड़ा था। अब घंटों बीत जाते हैं और फाइनली जो पुलिस है उसे माइक की बॉडी क्लिफ से गिरी हुई मिलती है, ऑलमोस्ट जमीन से 100 फीट नीचे। वहां से पुलिस को वो साइकिल भी मिलती है जो माइक ने रेंट करी थी, पर माइक का जो भी वैल्यूएबल सामान था वो सब गायब था। जैसे उसका फोन, उसका बैग, उसका वॉलेट, उसके एटीएम कार्ड सब गायब थे। पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज गायब हुई वो था माइक का गोप्रो। दरअसल जो माइक है वो एक तरीके से जो भी ट्रैवल वो करता था वो उसका व्लॉग बनाता था। नाउ जब पहली बार इस बॉडी को रिकवर किया गया, सब लोगों ने सबसे पहले तो यही सोचा कि शायद जो माइक है वो खाई में गिर चुका था और इसी के कारण उसकी मौत हुई है। पर जब माइक की बॉडी का ऑटोप्सी हुआ सब लोग हैरान थे, क्योंकि उसकी बॉडी पर कोई भी हड्डी टूटे हुए नहीं थे, जिससे ये हजम करना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया कि माइक की मौत खाई में गिरने के कारण हुई है, क्योंकि इट इज इम्पॉसिबल कि कोई इंसान 100 फीट से नीचे गिरे और उसकी हड्डियों का चूरा ना बनाओ। तो माइक का जो रिपोर्ट था उसमें यह कंफर्म नहीं हो पाया कि उसकी मौत का कारण क्या था। नाउ अब जो माइक का फादर था उसकी सभी उम्मीदें खत्म हो चुकी थी, तो थक हार कर अब वो वापस माल्टा पहुंच जाता है और वहां पर माइक की फ्यूनरल की प्रिपरेशन करता है। माइक की जो बॉडी है उसे भी जर्मनी भेज दिया जाता है। पर अब इस केस में और भी सरप्राइजेस आएंगे। पहले तो आप लोग ये फोटो देखो, ये साफ साफ दिख रहा है कि माइक एकदम हट्टा कट्टा लौंडा था, पर जो बॉडी माइक की फैमिली को रिसीव हुई उसका वजन तकरीबन बस 16 किलो था। और जब इस बॉडी को चेक किया जाता है ये पता चलता है कि माइक के शरीर के अंदर कोई भी ऑर्गन्स नहीं थे, जैसे उसका हार्ट, किडनी, लिवर और भी बहुत सारे ऑर्गन्स मिसिंग थे, और बॉडी अंदर से खोखली थी। नाउ इस चीज को एकदम अच्छी तरह से समझने की कोशिश करना। जब कोई भी बॉडी ऑटोप्सी के लिए जाती है ना, जो डॉक्टर्स हैं पहले तो उस बॉडी में प्रिजर्वेटिव्स लगाते हैं, क्योंकि जो ह्यूमन बॉडी है वो बहुत जल्दी डिकम्पोज होने लगती है, तो उस बॉडी को फ्रेश रखना एकदम जरूरी होता है। और ऑटोप्सी के दौरान जनरली ऐसा होता है कि बॉडी को काटा जाता है और जो ऑर्गन्स हैं उन्हें निकालकर सब कुछ एग्जामिन किया जाता है, पर जैसे ही सारे टेस्ट खत्म हो जाते हैं जो ऑर्गन्स हैं उन्हें बॉडी में वापस रखना पड़ता है। तो
तो अब जर्मन अथॉरिटीज ने माल्टा की अथॉरिटीज से ये पूछा कि माइक के बॉडी के ऑर्गन्स किधर हैं, और जो रिस्पॉन्स था वो बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। उनका ये कहना था कि जब माइक की जो बॉडी है वो पहली बार मिली ना, तब उसकी बॉडी में कोई भी ऑर्गन्स नहीं थे। और इसका पॉसिबल रीजन माल्टा के अथॉरिटीज ने ये दिया कि बॉडी उस क्लिफ में काफी समय तक थी, जिसके बाद आसपास के जो जंगली जानवर या फिर जो भी इंसेक्ट्स थे उन्होंने माइक के ऑर्गन्स खा लिए। अब इस थ्योरी में आप लोगों को बिलीव करना है या नहीं, मैं आप पे छोड़ता हूं, पर याद रखना एक बॉडी के अंदर ऑर्गन्स ना होना ये बहुत बड़ा फैक्ट है। और इतना बड़ा फैक्ट जब माइक की पहली ऑटोप्सी हो रही थी, आखिरकार ये मिस कैसे हो गई, और इसका जवाब कोई नहीं दे रहा था। इस वक्त तक माइक की फैमिली ने सब उम्मीद खो चुकी थी। जर्मनी में माइक की बॉडी का दोबारा से ऑटोप्सी होता है, पर कुछ भी सॉलिड नहीं मिलता, क्योंकि एक तो बॉडी सड़ चुकी थी, क्योंकि माल्टा की अथॉरिटीज ने बॉडी पर कोई भी प्रिजर्वेटिव्स नहीं डाले थे। ऊपर से बॉडी में ऑर्गन्स ना होने के बाद कुछ भी कंक्लूजन नहीं आ रहा था। तो ये केस एक अनसॉल्व मिस्ट्री बन के रह जाती है। और जब एक अनसॉल्व केस बाहर आता है तो उसके सराउंडिंग में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज आती है, तो हम उन्हीं पे बात करेंगे। सबसे पहली थ्योरी, हीट स्ट्रोक। माइक अपनी साइकिल धूप में चला रहा था, और इतनी ज्यादा देर तक धूप में साइकिल चलाने के बाद वो एक तरीके से डिहाइड्रेटेड हो चुका था, जिसके बाद साइकिल में से उसका बैलेंस लूज हो जाता है और वो खाई में जाके गिरता है। दूसरी थ्योरी है रॉबरी। जब माइक उस क्लिफ को एक्सप्लोर कर रहा था, उसके साथ लूटपाट हुई, क्योंकि याद रखना माइक के जो भी वैल्यूएबल्स थे, जैसे उसका फोन, वॉलेट, एटीएम कार्ड, ये सब गायब थे। और लूटपाट होने के बाद उन चोरों ने माइक को क्लिफ से धक्का दे दिया। तीसरी थ्योरी, ऑर्गन ट्रैफिकिंग। अब मैं खुद इस थ्योरी में उतना ज्यादा मानता तो नहीं हूं, पर एक पॉसिबिलिटी है। एक तो माइक हट्टा कट्टा आदमी था और उसके सभी ऑर्गन्स फ्रेश थे, तो ऐसा हो सकता है कि माइक का खून इसीलिए किया गया हो ताकि उसके ऑर्गन्स निकाले जा सके और बाजार में बेचे जा सके। आपको किस पॉसिबिलिटी में मानना है ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। नाउ जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, इस केस का कोई कंक्लूजन नहीं मिला, और माल्टा की अथॉरिटीज ने यही कहा कि माइक का केस एक तरीके का एक्सीडेंट का केस है। और कुछ लोगों का ये मानना है कि अथॉरिटीज ने माइक की बॉडी का बिल्कुल अच्छे से ख्याल नहीं रखा, और ये एक खून का केस था जिसको अथॉरिटीज ने दबाने की कोशिश करी। क्योंकि अगर माइक का खून हुआ होता और जो ये न्यूज़ है वो बाहर आ चुकी होती, तो टूरिज्म को बहुत बैडली अफेक्ट करता। तो इसी के साथ जो माइक का केस है वो यहीं पर खत्म होता है।